नमस्कार, मैं हूं रंजन कुशवाहा, भारत लाइव तक से। नरेंद्र मोदी जब से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत किए हैं, तब से अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे। नरेंद्र मोदी विपक्ष में बैठना नहीं जानते हैं। इनके पीछे जानते हैं दोस्तों किनका हाथ है? उनकी पत्नी यशोदाबेन की। जी हाँ दोस्तों, यशोदाबेन नरेंद्र मोदी की नाम की सिंदूर लगाती है। नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने के लिए वह व्रत और उपासना करती है। नरेंद्र मोदी कैसे विश्व के उच्च स्तर पर पहुंचे, इसके लिए पूजा पाठ करती है। और एक सती व्रत स्त्री में कितना शक्ति होता है, यह आपके सामने साक्षात दिखाई दे रहा है। भले ही नरेंद्र मोदी इसे जो माने, लेकिन नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन उन्हें अभी भी अपना पति के रूप में दिख रही है। यह एक भारतीय नारी का होने का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, वह अभी भी नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भला बुरा सुनना नहीं चाहती है। और वह इतना ही बात से खुश है कि बनारसी चुनाव में कागज पर ही सही उनको पत्नी का दर्जा मिला। और लोग इस बात से जानते हैं कि यशोदाबेन नरेंद्र मोदी जी की पत्नी है, वह प्रधानमंत्री जी की पत्नी है। इसी बात से वह खुश रहती है। अगर प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक है तो यशोदाबेन प्रधान सेविका है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी विकास के काम किए हैं, जिस तरह से काशी को उच्चतम कोटि का काशी बना दिए हैं, जिस तरह से यूपी में विकास हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपने पत्नी के साथ आना चाहिए और अपनी पत्नी को तीसरा अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। जब शादी होता है और साथ फेरा लिया जाता है, उस समय यह वचन लेते हैं पंडित जी कि आप तीनों अवस्था में उनके साथ रहिएगा, लेकिन अंतिम अवस्था में एकदम साथ रहना ही है। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देशवासियों के लिए अपने घर परिवार छोड़कर भारत को तीसरे इकोनॉमिक तक पहुंचाना, उनके विकास पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, उनके वर्ल्ड लीडर होने पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर एक्शन ले रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बोले थे कि 15 अगर भ्रष्टाचारी का पूरा पैसा भारत में आ जाए तो एक व्यक्ति के पास 15 लाख रुपया मिलेगा। काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नारी बंधन अधिनियम लेकर आए, कम से कम अपने महिलाओं को भी सम्मान देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर इस बात से थोड़ा सा भी आप संतुष्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए।